एक बार राम जी ने माता कैकेयी की आंखों को मूंद लिया ऐसे, माँ मैं आपकी आंखों को नहीं खोलूंगा। बेटा क्यों? एक वरदान दोगी तो खोलूंगा। एक बार बचपन में राम जी ने माता कैकेयी की आंखें मूंद ली। कैकेयी ने कहा लाल आंखें छोड़ो, क्या हुआ राम? माँ मैं आपसे कुछ मांगूंगा। हाँ माँ, हाँ बेटा मांगो, जो तुम मांगोगे। कैकेयी बहुत प्यार करती थी राम से, अत्यधिक। जो मांग मेरे राम तुझे दूंगी। आपको बताऊं, भरत जी ने कौशल्या माँ का दूध पिया है और राम जी कैकेयी माँ का दूध पीते थे। आपको पता है, कौशल्या जी राम को अपना दूध कम पिलाई है, भरत जी को ज्यादा पिलाया है। और कैकेयी माँ का दूध सबसे ज्यादा किसने पिया है? प्रभु राम ने। तो कैकेयी माँ से राम ने कहा मैं आपकी आंखें तब खोलूंगा जब मुझे आप एक वचन दोगी, एक वचन दोगी। ठीक है मैं तुझे देती, जो मांगेगा तेरी कैकेयी माँ देगी। बोल राम तुझे क्या चाहिए? ये बात तब की है जब राम जी 6-7 साल के थे। राम जी ने कहा माँ यदि तुम मुझे देना चाहती हो तो मैं तुमसे मांगता हूं कि जब मेरे पिता मुझे राजा बनाने लग जाएं तो आप मुझे वनवास भेज देना। ये बात राम ने मांगी थी वरदान कैकेयी माँ से, मुझे वनवास भेज देना माँ। क्यों? कैकेयी बोली क्यों तुम्हें वनवास भेजूं? माँ मेरा अवतार रावण जैसे दुष्टों को मारने के लिए, लीला करने के लिए हुआ, और यदि तुम मुझे वनवास नहीं भेजोगी तो मेरी जय जयकार बढ़ेगी नहीं माँ। तो क्या बेटा इसमें तेरी जय जयकार होगी? हाँ माँ, घर घर के लोग मुझे जानने लग जाएंगे। जिसके लिए आया हूं अवतार लेकर वो कार्य सिद्ध होगा। कैकेयी माँ ने कहा ठीक है, पर माँ तेरा बड़ा अपमान होगा माँ, तेरे नाम का बड़ा अपमान होगा माँ। कैकेयी बोली कोई बात नहीं मेरे राम, तेरे सम्मान के लिए मुझे अपमान सहना पड़े तो मैं समाज का हर कड़वा अपमान, जहर रूपी अपमान सह लूंगी, पर मेरे राम की जय जयकार यदि मेरे एक निर्णय से होती है तो जा। एक बात बताओ, पूरी रामचरितमानस से आप कैकेयी माँ को हटा दो, थोड़ी देर के लिए पूरी रामचरितमानस से, पूरी रामायण से आप कैकेयी माँ को हटा दो तो बताओ रामायण में बचेगा क्या? जोर से बताना। कैकेयी माँ सबसे अहम पात्र है पूरी रामचरितमानस, सबसे कठिन पात्र हैं। कैकेयी माँ ना होती तो जटायु ना होते, केवट ना होते, शबरी ना होती, हनुमान ना होते, विभीषण ना होते, क्योंकि वनवास जाते ही नहीं तो केवट और शबरी और जटायु की कथा ही ना होती। वनवास गए तो केवट को लोग जाने, तो शबरी को लोग जाने, तो जटायु को लोग जाने, तो विभीषण और बाली को लोग, सुग्रीव को लोग जाने। कैकेयी ने वनवास ना भेजा होता तो कैकेयी ना भेजती तो शबरी माँ को कौन जानता, विभीषण और सुग्रीव को कौन जानता। यदि इन लोगों की कथा, यदि आज हमारे कहने और सुनने में यदि आंखों में आंसू आते हैं तो उसका पूरा श्रेय माता कैकेयी को जाता है। इसलिए राम ने सपने में भी माता कैकेयी को दोषी नहीं कहा। इसलिए कैकेयी माँ को दोषी ना कहो। राम के वनवास जाने में राम स्वयं जिम्मेदार हैं। राम की इच्छा है इसलिए गए, ना तुम्हारी इच्छा से गए ना हमारी इच्छा से। जो करता है, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख आवे तो समझ लेना कि ये प्रभु की इच्छा है। अब क्या करो, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम वो महलों में रखें तो महलों में रहो, और झोपड़ी में रखें तो झोपड़ी में रहो, पर हर हाल में गोविंद का स्मरण बनाए रखो, राम का स्मरण बनाए रखो। मेरी माँ, एक बगीचा था, उस बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर आम लगे थे, आम। एक संत जी वहां से निकले तो संत जी ने बगीचे में लगे आम को देखा कौन? आंखों ने देखा। आंख आम को देख तो सकती थी पर आम को तोड़ नहीं सकती आंखें। तोड़ा किसने?
आंख देख सकती थी पर आम तक गए पांव, पांव गए पर तोड़ा हाथों ने, हाथ तोड़ रहे थे पर चखा जिह्वा ने, जिह्वा चख रही थी पर रस को रखा पेट ने। तब तक बगीचे का मालिक आया और बाबा जी की पीठ में 2 लाठी जमाया। चोरी से खाता है, ले। अब बताओ, देखा था फल को आंखों ने, गए थे पांव, तोड़ा हाथों ने, चखा जिह्वा ने, रखा पेट ने। पीठ की कहां गलती थी बताओ, पर डंडे किसे पड़े बताओ? पीठ को डंडे पड़ गए, बेचारी निर्दोष पीठ पिट गई। बताओ, पीठ की कहीं गलती थी? देखा तो आंखों ने था, गए तो पांव थे, तोड़ा हाथों ने, चखा जिह्वा ने, रखा पेट ने। बेचारी निर्दोष पीठ पिट गई। वाह प्रभु, तुम्हारे राज्य में निर्दोष लोग पिटते हैं? बोले नहीं, हमारे राज्य में निर्दोष नहीं पिटते, न्याय होता है। जब पीठ पर लाठियां पड़ी तो बताओ आंसू कहां से आए? आंखों से। और देखने की शुरुआत किसने की थी? आंखों ने। जो किया है वही रोएगा, जो करेगा वही भरेगा। कर्म करे को और फल भोगे को और ऐसा नहीं। तो राम जी के वनवास जाने में राम कारण है। आंख ने देखा फल को तो रोएगी भी आंख, इसलिए जो करेगा वही भरेगा। गलती पति ने किया तो पति भोगेगा, पत्नी ने किया, पत्नी। तुम्हारा पाप तुम्हारे पास है, तुम्हारे पति का तुम्हारे पति के पास, तुम्हारे बेटे का। जो करेगा सब अलग अलग है, कोई किसी से बंधा नहीं है। इसलिए कहता हूं गलत ना करना, क्योंकि भोगना तुम्हें ही है।